हेलो। हाँ जी। अभी क्लास के बाद देखता हूँ। मैंने मैसेज रीड कर लिया था आपका। भाई इन्होंने मुझे भेजा, मुझे अब राइटिंग थोड़ी पता है श्रुति की राइटिंग कैसी है। इन्होंने भेजा तो मुझे लगा इन्होंने भेजा था। फिर मैंने इनको बोला भैया बहुत अच्छा। तो आप ही डायरेक्ट भेज देते मेरे को, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये। तो ये लास्ट क्लास में हमने टीडीएस कंप्लीट कर लिया था भाई। क्वेश्चंस वगैरह उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग कर रहे होंगे टीडीएस के। करने स्टार्ट किए गए कुछ क्वेश्चंस। कोई डाउट वगैरह हो तो मुझसे पूछ सकते हो अभी आप। पूछिए। नहीं है कोई डाउट? चलो भाई, आपको भी नहीं है? क्वेश्चन ही नहीं किए अभी तक। प्रोविजन पढ़े थे। प्रोविजन रीड पढ़ लिए सारे, याद हो गए? बताओ बेटा। 194 क्यू किसका है? 194 ओ किसका है? ऑपरेटर का है। 194 एम। 194 जे। 194 जे। 194 ओ। क्यू। आई ए। मुझे तो याद है। लाइक हूँ। 5 साल पहले नई सेक्शन आई है। 194 आई है। कितना याद करवाया मैंने आपको यार, फिर भी आप याद नहीं करते। चलिए, ये जो सेक्शंस थे आपने याद किए नहीं किए वो आपको है भाई। मैं तो ये बोलूंगा याद कर लेना। वो उधर है, उधर इधर भेज दोगे क्या उसको? अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे टॉपिक, जो अगला टॉपिक है टीसीएस। टीडीएस के बाद अगला टॉपिक हमारा है टीसीएस। वेरी गुड आफ्टरनून सबको। कुछ बच्चे इसको ऐसे रीड करते हैं कि टीडीएस का उल्टा होता है टीसीएस। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई उल्टा सीधा नहीं है। एक अलग कंसेप्ट है, ये अलग कंसेप्ट है। दो अलग अलग चीजें हैं ये। टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। वो कहता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स था, ये कलेक्शन एट सोर्स है। नॉर्मली कुछ ऐसे गुड्स हैं जिन गुड्स पर गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू का लॉस नजर आता है। कुछ ऐसे काम होते हैं बच्चों, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पर गवर्नमेंट को अपना इनकम का लॉस नजर आ रहा है कि लोग टैक्स देंगे या नहीं देंगे। जैसे शराब का बिजनेस। अब शराब का बिजनेस कोई नॉर्मल आदमी तो करता नहीं है भाई। तो थोड़ा सा जिसका लाइजनिंग अच्छा होगा, जो थोड़ा दबंग टाइप का होगा, पुलिस में अच्छा बैठ है, जो डरता नहीं है, वही लोग करते हैं शायद शराब का बिजनेस। आज मुझे कोई बोले कि सर अब शराब की दुकान खोल लीजिए, मैं तो कहूंगा नहीं साहब, और खोल लेंगे ही, शराब की दुकान तो नहीं खुलेगी हमसे। शराब की दुकान पर कौन आएगा बच्चों? शराब लेने वाला आएगा, और जो शराब लेने वाला होगा वो कैसा होगा आपको बताइए फिर। इसीलिए ये बिजनेस थोड़े दबंग टाइप के लोग करते हैं। तो गवर्नमेंट को लगता है कि देखो, ऐसे बिजनेस करने वाले लोग टैक्स पे करें या ना करें, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसीलिए पता करो कि ये लोग कहाँ से शराब खरीद के लाते हैं। ये शराब खरीदते हैं बच्चों अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों से। तो एक कंपनी है यूनाइटेड बेवरेजेस के नाम से। ठीक है। तने बेटा क्या बातें कर रहे हैं? हैं?
नादान नहीं हो बेटा? फिर क्यों हूँ सर? कहते नादान नहीं हूँ सर मैं। चलिए कोई बात नहीं, प्लीज। तो जब वो परचेज करके लेके आते हैं शराब, तो शराब परचेज करते समय वो क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। अब यूनाइटेड बेवरेजेस क्या करेगा बच्चों, जब एक शराब की दुकान वाले को शराब बेचेगा, तो कहेगा कि पहले तो शराब का पैसा दे। मान लो 10 लाख की शराब खरीदी इस दुकान वाले ने, साथ में हमें क्या दे, टीसीएस का पैसा दे। टीसीएस मतलब ये शराब जो यहाँ पहुंचेगी इस दुकान से, जो बिकेगी, बिकने से जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट पर टैक्स कौन ले रहा है, पहले ही कौन ले रहा है बच्चों, ये पर्सन ले रहा है। देखो ना कितनी लंबी चेन जोड़ी है, कि आज हम तुम्हें शराब बेच रहे हैं, इस शराब को तू आगे फर्दर बेचेगा, फर्दर बेचने से जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में गवर्नमेंट को टैक्स देगा नहीं देगा। इसलिए जहां से ये शराब आ रही है वहीं पर क्या हो रहा है, टीसीएस कलेक्ट किया जा रहा है। मतलब सर ये पर्सन एक तो ये पैसा देगा 10 लाख रुपए का, साथ साथ में क्या देगा, टीसीएस देगा। और ये टीसीएस किसको जमा कराएगा, गवर्नमेंट को जमा करवाया जाएगा। ठीक है, जैसे ये टीसीएस गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा, तभी गवर्नमेंट क्या करेगी, बोलेगी कि हाँ अब ये शराब यहां से यहां रिलीज कर दीजिए। अगर टीसीएस जब तक नहीं होगा, शराब का मूवमेंट ही नहीं होने देगी गवर्नमेंट। अरे भाई जब तक हमारे पास टैक्स का पैसा, टीसीएस का पैसा नहीं आएगा, इसको मूवमेंट ही मत करने दो। अब मुझे बताइए बच्चों, इस दुकान वाले की अब मजबूरी है, इसे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जो कलेक्ट करता है टीसीएस उसे कलेक्टर बोलते हैं, और जिसका टीसीएस जो पे करता है वो कौन होता है, कलेक्टिव होता है। आई बात समझ में? तो टीसीएस कलेक्टर कौन है यहाँ पर, यूपी मतलब, और कलेक्टिव कौन है, ये शॉप वाला। आई बात समझ में? सबसे पहली चीज क्या होगी, ये पर्सन टैक्स पे करेगा, टीसीएस देगा इस यूपी को, यूपी क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा, तभी क्या होगा, गुड्स यहां से यहां रिलीज किया जाएगा। बोलिए। सिर्फ शराब का बिजनेस नहीं, इसमें और भी बहुत सारे बिजनेस शामिल है जो हम करने जा रहे हैं। देखिए, पढ़ते हैं, ओपन कीजिए, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, सेक्शन 206C, seller shall collect tax from buyer at the time of debiting of books of accounts, receipt of amount from buyer whichever is earlier। वहां क्या था, क्रेडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स था और पेमेंट ऑफ बुक्स था। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि डेबिट करोगे आप और ये क्या करोगे आप, रिसिप्ट करोगे। ये सेलर है बच्चों, ये बायर है। सबसे पहले सेलर क्या करेगा, नंबर 1 पर पे करेगा क्या, उसके बाद में ही सेलर क्या करेगा, इसको गुड सेंड करेगा। इसको नाम क्या दिया गया है, ये कौन है, फर्स्ट कलेक्टर कलेक्ट द टीसीएस अमाउंट और सेकंड सेंड गुड्स टू बायर। ओके, अब कुछ रेट ऑफ टीसीएस बता रखे हैं कि कौन कौन से रेट है। अल्कोहल लेकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर 1% टीसीएस का रेट है भाई। तेंदू लीव्स पर है 5%। बिल्कुल, बहुत एक्सपीरियंस वाले बंदे बैठे हमारे बीच में। यहाँ पर तेंदू लीव का मतलब होता है बच्चों जो बीड़ी होती है, सिगरेट का जो देसी वर्जन है बच्चों उसे बीड़ी कहते हैं अपन। और उसमें एक पत्ता होता है, उस पत्ते में टबैको डलता है, उसके बाद में लोग उसको पीते हैं। तो वो जो पत्ता है उसे तेंदू लीव्स कहा जाता है। ये भी काम माफिया टाइप के लोग ही करते हैं बच्चों, ये काफी डिमांडेड है। ये तेंदू लीव्स है, ब्लैक होता है, बहुत कम यूज कर पाते हैं, मतलब बहुत कम है, रेयर है ये, इसलिए। अगला टिम्बर एंड एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। टिम्बर का मतलब क्या हो गया, जो लकड़ियां वगैरह है, जंगल की लकड़ियां हैं, फिर अपन या फिर वो पुष्पा राज देखोगे मूवी, वो सब देखने आप, सब बदमाश टाइप के लोग ही काम करते हैं इस तरह का। स्क्रैप कबाड़ी वाला, नहीं बेटा ये वो स्क्रैप नहीं, इंडस्ट्रियल स्क्रैप है ये। जब भी कोई इंडस्ट्री कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाती है तो बहुत सारा स्क्रैप जनरेट करती है, और वो स्क्रैप क्या करती है, लोगों को बेचते हो। जो स्क्रैप खरीदता है वो एक तरह का उस एरिया का लोकल का बदमाश होता है, वही खरीदता है उस स्क्रैप को। एक मूवी आपने देखी है शायद, अ, वासेपुर, उसमें वो यही काम करता है, स्क्रैप परचेज करता है इंडस्ट्रीज वगैरह का। ठीक है,
क्या बोल रहा है वो? बड़े नाम याद है यार किसी, कौन था ये सरदार खान बोलने वाला? शक्ल तो दिखाओ। 11वीं से 12वीं में आ गया वो? 11वीं में है क्या अभी? हाँ भाई 11वीं। याद है तेरे को नाम सरदार खान? मैं तो पूछता फिर, मगर वो याद है तो ये तो याद होना चाहिए ना फिर। वो तो पता नहीं कब देखी मूवी, महीने 2 महीने 5 महीने पहले, वो नाम अब तक याद पड़ा है। ये तो कल ही देख के आए मूवी, ये मूवी तो कल ही देखी है तुमने? मतलब 2 4 अटेम्प्ट के बाद याद होगा। तेंदू लीव्स पर कितना है? 5% है बच्चों। टिम्बर्स एंड अदर फॉरेस्ट पर कितना है? 2.5% का टीसीएस रेट है। स्क्रैप पर 1% है। मिनरल्स एंड बीइंग कोल लिग्नाइट आयरन ओर पर कितना है? 1%। मोटर व्हीकल, लिग्नाइट होता है बच्चों जो कॉपर में डलता है, कॉपर को एक्सट्रैक्ट करता है बच्चों लिग्नाइट। ठीक है, और लिग्नाइट को यूज करते हो आप जब एक प्रोडक्ट होते हैं बच्चों, रेडियो है ना, रेडियो जो बनता है हमारा, तो रेडियो में इसका यूज किया जाता है। ये क्या करता है? ये जो फ्रिक्वेंसी होती है लाइट की, उस फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करता है लिग्नाइट। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। आजकल तो इतना यूज नहीं हो रहा है, पर पहले बहुत यूज होता था रेडियो, अब तो कौन सुनता है आजकल। मोटर व्हीकल जो है 10 लाख से ऊपर का, उस पर भी टीसीएस आएगा बच्चों। पर व्हीकल कितना? 1% का। अगर आपने लास्ट टाइम अपने घर में कोई मोटर व्हीकल परचेज किया है 10 लाख से ऊपर वाला, तो उस पर 1% टीसीएस भी दिया गया होगा। पार्किंग या टोल प्लाजा या माइंस पर कितना है बच्चों? 2% टीसीएस रेट रहता है। कुछ बच्चों पार्किंग वगैरह पर भी टीसीएस लगता है। नेक्स्ट, नो टीसीएस अप्लाई। पॉइंट नंबर 1 to 5, ऊपर जो 1 to 5 दिख रहे हैं आपको, ये वाले 1 to 5, अगर आप इनको परचेज करते हैं पर्सनल यूज करने के लिए, तो उस पर टीसीएस नहीं आएगा। शराब आपने परचेज किया पर्सनल यूज के लिए, तो आपको कभी भी सामने वाला जो शराब की दुकान वाला आपसे टीसीएस नहीं मांगेगा, वो डायरेक्ट दे देगा आपको। ठीक है, पर यदि आपने उसको फर्दर सेल करने के लिए परचेज किया है, तभी टीसीएस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इफ बायर इज गवर्नमेंट या एम्बेसीज, हाई कमीशन, यूएनओ एक्सेट्रा है, तो भी टीसीएस नहीं आएगा। मतलब गवर्नमेंट का टीसीएस भी नहीं होता। If buyer is resident and furnish the declaration that the such goods used in the manufacturing of the article of power and power generation, अगर आप एक रेजिडेंट है और आप एक डिक्लेरेशन फाइल कर दे, ये जो गुड्स मैं परचेज कर रहा हूं, इन गुड्स को मैं फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में यूज करूंगा, उसे ना तो मैं कंज्यूम करूंगा ना ही एज इट इज बेचने वाला हूं। जैसे आपने अभी रिसेंटली जो सैनिटाइजर्स होते हैं उसमें अल्कोहल डलता है बच्चों, तो आपने अल्कोहल परचेज किया पीने के लिए या फिर आगे बेचने के लिए नहीं, तो अब उसमें आप डिक्लेरेशन फाइल कर दीजिए कि सर इसको मैं मैन्युफैक्चरिंग में यूज करूंगा, तो फिर क्या नहीं होगा? टीसीएस नहीं आएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है नो टीसीएस अप्लाई इन केस ऑफ सेल ऑफ मोटर व्हीकल बाय द मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे टीस जो मोटर आपका टाटा मोटर है बच्चों, टाटा मोटर ने डीलर को दिया गाड़ी, तो उस पर टीसीएस नहीं आएगा। जब डीलर किसको देता है? कस्टमर को देता है, तो उस पर टीसीएस आता है। नहीं बेटा, आप ऊपर वाले देखिए, सिर्फ ऊपर वाले चार के पर्सनल यूज नहीं है, पर्सनल यूज आ गया ना। 10 लाख की से ऊपर गाड़ी आप ले रहे हो तो गवर्नमेंट टीसीएस लगा रही है, टैक्स का अमाउंट लगा रही है। 10 लाख की गाड़ी कौन परचेज करता है? जिसके पास पैसा है वही तो परचेज करता है, और जिसके पास पैसा है वो कौन है? अमीर है। और हमने पहले दिन से बोलता आया हूं मैं कि जो अमीर है उससे टैक्स लिया जाता है बच्चों, ले ले रही है गवर्नमेंट। 1% टीसीएस आपको देना पड़ेगा, और उसमें वो भी नहीं है, टीसीएस आपको रिफंड हो जाएगा ना। अगर आपको नहीं टैक्स लग रहा तो आप रिफंड दे दो, आपको रिफंड मिल जाएगा वापिस। स्पेशल प्रोविजन फॉर फॉरेन रेमिटेंस, आज से 2 अटेम्प्ट पहले, मतलब फाइनेंस एक्ट 21 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और मे फाइनेंस, जब इसका मे का एग्जाम हुआ तब मैंने इस पर ट्रिपल स्टार लगवाया था कि बच्चों कंफर्म एग्जाम में आपको मिलेगा, और ये उसी समय मिल गया था 6 नंबर का। इतना चांस नहीं है कि फिर से आए एग्जाम के अंदर, फिर भी पर पढ़ लेते हैं क्या है। ये एग्जाम में आ चुका है बच्चों, 2 अटेम्प्ट पहले एग्जाम में पूरा 6 नंबर का पूछ लिया है, अब ये नहीं आता। आ भी सकता है, बट ये हो गया है, इसका चांसेस अब कम है। स्पेशल प्रोविजन फॉर फॉरेन रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस का मतलब क्या हो गया? जब पैसा आप इंडिया से बाहर भेजते हैं,
तो उस केस में भी टीसीएस आना स्टार्ट होगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको वर्ल्ड टूर करना है, यूरोप घूमना है आपको, तो यूरोप की एक कोई टूर एंड ट्रेवल एजेंसी है जो पेरिस में है। आप उससे बात करते हैं, आप कहते हैं कि सर मुझे यूरोप घूमना है 10 दिन के लिए। वो कहता है 10 दिन का है, इतना पैसा लगेगा। आपने उसको 10 लाख रुपए भेज दिया, और टिकट विकेट सब कुछ कंफर्म हो गई और आप वहां जा रहे हैं। अभी तक लोग ऐसा कर भी रहे थे। मुझे बताओ, उस यूरोप वाले उस एजेंसी ने पैसा इंडिया से कमाया है? इंडिया में टैक्स तो कभी देने भी नहीं आएगा वो, उसका टीडीएस भी नहीं कट सकता। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखो भाई, ऐसे वो लोग जो यूरोप पैसा रेमिट कर रहे हैं, मतलब पैसा भेज रहे हैं इंडिया के बाहर, उन लोगों पर हम टीसीएस लगाना स्टार्ट करेंगे। और वो टीसीएस के रेट क्या होंगे वो सब यहाँ बता रखे हैं। पर ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, अगर आपने ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज के लिए भेजा है तो टीसीएस रेट कितना होगा? 5%। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, 10,000 हो, सब पर 5% आपको टीसीएस पहले गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद में अमाउंट क्या करना है आपको? रेमिट करोगे आप, फॉरेन रेमिट। सर गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि जमा कराया नहीं करवाया? बेटा, जब आप पैसा रेमिट करोगे वो भी तो किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू ही करोगे। कैश तो फेंकोगे नहीं, यहाँ यूरोप तक पहुंच जाएगा, जाएगा तो किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू जाएगा। तो वहां पर पहले टीसीएस के प्रोविजन आ जाएंगे। दूसरा, अगर आपने पैसा भेजा है एजुकेशन के लिए, तो गवर्नमेंट कह रही है भाई, एक पिता जिसका बेटा एजुकेशन के लिए इंडिया के बाहर पढ़ाई कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने अंदाजा लगाया कि देख भाई, वो बेटा जो पढ़ाई के लिए बाहर गया हुआ है, वो 7 लाख रुपए पर एनम तक मंगवाता अपने बापू से, तो वो पढ़ाई के लिए खर्च कर रहा होगा। पर 7 से ज्यादा मंगवा रहा है, इसका मतलब वो भटक गया है। तो एक्सेस ऑफ 7 लाख पर क्या होगा बच्चों? टीसीएस लगना स्टार्ट होगा। और कितना होगा? 0.5%। मान लो कि सर 10 लाख रुपए मंगवाया है, तो बताओ टीसीएस कितना आएगा? 3 लाख पर 0.5%, 1,500 रुपए। ठीक है, ये टीसीएस भी बापू को साथ साथ में गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इनके अलावा कोई भी अदर पर्पज के लिए पैसा आपने इंडिया के बाहर भेजा, आपका दोस्त जो इंडिया के बाहर रहता है उसको पैसे की जरूरत पड़ी, आपने पैसा उसको दिया है, इंडिया से ट्रांसफर किया है, ये ना तो कोई टूर प्रोग्राम है, ना ही कोई अपने एजुकेशन के लिए भेजा है। आपने क्यों भेजा है बच्चों? दोस्त की मदद के लिए भेजा है। तो इस केस में 7 लाख तक तो कोई टीसीएस नहीं आएगा। 7 लाख के बाद में रेट क्या हो जाएगा? 5%। हाँ जी, दोनों जगह पर एनम है भाई, यहाँ पर भी पर एनम लिख। ठीक है, अथोराइज डीलर की अगर हम बात करें, इन दो लाइनों को छोड़ो, एक बार इस डायग्राम को समझो। मान लीजिए एक मेरा फ्रेंड है मिस्टर एक्स जो यूएस में है, और मैं हूं जयपुर के अंदर। मिस्टर पवन कहां पर है? जयपुर के अंदर है। मुझे अपने दोस्त को पैसा भेजना है भाई, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपना बैंक जो कौन सा है, एसबीआई बैंक, उसको पैसा भेजूंगा। ये जो एसबीआई बैंक होगा वो क्या करेगा? मेरे दोस्त का बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ अमेरिका, बीओए बैंक है, उसको पैसा भेजेगा। और बीओए किसको दे देगा? मेरे दोस्त को दे देगा। तो जब मैं अपने बैंक से पैसा भेज रहा हूं, तो उस समय मेरा बैंक क्या करेगा? मुझसे टीसीएस कलेक्ट करेगा। अगर ये अमाउंट 7 लाख से ज्यादा की है तो ये मुझसे टीसीएस कलेक्ट कर लेगा। जब एसबीआई बीओ को भेजता है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ अमेरिका को पैसा भेजेगा, तो इन पर कोई टीसीएस नहीं आएगा। ये इस नोट में लिखा हुआ है बेटा। मतलब ये नोट किसका है सर? ये नोट इन दोनों के बीच का है। Authorized dealer, that is bank, shall not collect TCS on the amount in respect of which the sum has been collected by the seller bank. इसने जब इसको पैसा भेजा तो ये क्या नहीं करेगा? इसका टीसीएस नहीं कलेक्ट कर सकता। एक बार लग तो गया ना, बार बार थोड़ी लगेगा। एक नोट में, ये एग्जाम में आया था ये नोट, एग्जम्पशन फ्रॉम टीसीएस फ्रॉम अंडर फॉरेन रेमिटेंस।
if वैल्यू अप टू कितना है 5 लाख है, सॉरी 7 लाख है, तो एग्जम्पशन है बच्चों, पर किसको छोड़ते हुए, ओवरसीज टूर पैकेजेस को छोड़ते, वहां तो हर एक रुपए पे भी लग जाएगा। इफ लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस, अगर टीडीएस कट गया है तो फिर टीसीएस नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने सैलरी इंडिया के बाहर भेजी है किसी को, 192 में मैंने टीडीएस काट लिया उसका, अब जब टीडीएस कट गया है तो फिर टीसीएस अब नहीं आएगा। जैसे एबीसी लिमिटेड ने मिस्टर एक्स जो यूएस में उनको सैलरी दी है, तो 192 में इन्होंने क्या कर लिया, टीडीएस काट लिया है, तो अब टीसीएस नहीं आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसीज वगैरह है, उन वो अगर फॉरेन रेमिटेंस कर रही है, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को कोई फॉरेन रेमिटेंस कर रही है, तो भी टीसीएस नहीं आएगा। टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, ये भी आ चुका है एग्जाम के अंदर। पूरा टीसीएस के जो अमेंडमेंट है, ये सारा अमेंडमेंट है बच्चों। पुराना टीसीएस तो कितना था, बस इतना सा था, ये एक पेज का, बस इतना था। फिर बाद में ये अमेंडमेंट आए सारे के सारे, और ये अमेंडमेंट एग्जाम में भी आ गए सारे के सारे। मतलब कुछ नोट्स ऐसे हैं जिनको मुझे चेंज नहीं करना पड़ता सालों तक, उसमें से एक ये भी है। अभी 2 4 5 अटेम्प्ट तक तो ऐसे चलता रहेगा, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं होगा इसमें, और मैंने कहीं डेट भी नहीं लिखी हुई है ना, 31 मार्च 2022 23 ऐसा कुछ नहीं लिखा, ध्यान रखा है खासकर इसके लिए, ऐसा कैसा पकड़ा दो। तो ये उसी समय का बना हुआ जब ये अमेंडमेंट आया था, ऐसा चल रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं आ रही। अमेंडमेंट जो हुआ एग्जाम में भी आ गया है। टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, कलेक्टर है सेलर, कलेक्टी कौन है, बायर। सेलर प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर में टर्नओवर कितना है, 10 करोड़ से एक्सीड कर रहा है। नेचर ऑफ पेमेंट, सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज में नोट कवर है। लिमिट कितना, एग्रीगेट ऑफ वैल्यू कितना, 50,000 रुपीज इन द प्रीवियस ईयर अदर देन एक्सपोर्ट को छोड़ते हुए। रेट क्या होगा टीसीएस का, 0.1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन एक्सेस ऑफ 50 लाख। ये कहीं सोना सोना लग रहा है। 194 क्यू, 194 क्यू किसकी बात कर रहा था, वो बायर की बात कर रहा था। अगर 194 क्यू नहीं आता है तो फिर क्या आएगा, 194 सॉरी टीसीएस आएगा। वो किसकी बात कर रहा है, अब सेलर की बात कर रहा है। कि अगर बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड कर रहा है तो बायर क्या करेगा, टीडीएस काट लेगा, किसका, सेलर का। पर मान लो बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा, पर सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, तो अब बताइए क्या होगा। अब सेलर क्या करेगा, टीसीएस लेगा किससे, बायर से। फिर मान लो दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड करेगा तो टीसीएस और टीडीएस में कौन प्रिवेल करता है, फिर टीडीएस आएगा, फिर टीसीएस नहीं आएगा। बाकी सब सेम टू सेम है, देख लो आप। वहां बायर की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप, सेलर की। अगर पैन फर्निश नहीं करेगा तो क्या है, प्राइस रेट और 1% विच एवर इज हायर। ये सिर्फ टीसीएस चैप्टर के लिए, इस पॉइंट के लिए। अभी रेट क्या चल रहा है आपका, 0.1%, इसका ट्वाइस कितना हो गया, 0.2, और 1% विच एवर हायर कौन सा हुआ, 1% क्या होगा आपको देना पड़ेगा। हाँ भाई। एग्जाम्पल लिख लो एक छोटा सा। पीपीवाई मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। डीओ मतलब टर्नओवर।
एक सेलर ने अपने बायर को 1 करोड़ का सामान बेचा है। केस 1 में सेलर का टर्नओवर कितना है? 15 करोड़ का, और बायर का कितना है? 8 करोड़ का। बताओ क्या होगा। केस नंबर 1 में काटेगा नहीं, कलेक्ट करेगा बेटा। कटता तो टीडीएस है, कलेक्ट होता है टीसीएस। सेलर कलेक्ट टीसीएस फ्रॉम बायर। अमाउंट कितना? 50 लाख का 0.1%। बड़ा पलटूता है यार तू तो। पॉइंट नंबर 2, बायर डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194, पेज 5,000। अमाउंट तो सेम ही आना बेटा दोनों। और केस 3 भी क्या रहेगा आपका? सेम एज। केस 1 में बायर 1 करोड़ तो देगा ही देगा, साथ में 5,000 रुपये और देगा टीसीएस के। और केस नंबर 2 के अंदर क्या करेगा बायर? क्या करेगा? सेलर का 5,000 काट लेगा और बाकी बचा हुआ किसको देगा? 95, सॉरी 1 करोड़, 99,95,000। आगे बात समझ में? आरटीपी का क्वेश्चन जो मैं लिख के दिया, केस सा बना रखा था, टेबल से बना दी एक, टेबल में 2-4 बातें और एक्स्ट्रा जोड़ दी, करक्स यही था। अलग अलग केस बनाए थे इन्होंने और पूछा था बताओ क्या क्या होगा। 3 क्वेश्चन बना दिए थे इसके अंदर। अमाउंट पूछा था, टीडीएस टीसीएस, इस तरह केस बनाए थे। टर्नओवर क्या है? किस केस में बात कर रहे हो? केस 1 में? हाँ, सेलर का ज्यादा है। हाँ बेटा, अमाउंट भी तो देख कितनी है यार, क्या कर रहे हो तुम? 50 लाख से ऊपर का सामान खरीद रहा है वो। हाँ तो ऐसे ही है क्या? कोई चाय की दुकान है क्या वो? 5,000 का टीसीएस जो जमा हो रहा है, तो आप इतना तकलीफ में क्यों आ रहे हो? चाय की दुकान वाला है क्या जो 5,000 का टीडीएस टीसीएस नहीं दे सकता? अरे 50 लाख का सामान ले रहा है यार वो। हजम ही नहीं कर पा रहे बात। अरे हजम क्या मत करो, बहुत कम है ये, बहुत कम बोल रहा हूं मैं तो इसको। एक आदमी 50 लाख, 1 करोड़ का सामान खरीद रहा है, 1 करोड़ का सामान, क्या वो 5,000 का उसका टैक्स नहीं बनेगा? बस फिर नहीं बनेगा तो रिफंड ले ले भाई, क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट ये थोड़ी बोल रही है कि तुझे टीसीएस कट गया तो अब तेरा गया जेब से, रिफंड ले लो। आपको लगता नहीं सर मेरा टैक्स तो 0 है, 1 करोड़ का सामान खरीद कर मैं उसको 95 लाख में बेच देता हूँ, हर बार 10 लाख का नुकसान खाता हूं मैं तो। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट के खा नुकसान, ये 5,000 तूने हमें दया करके दिया, उसको रिफंड ले लेना। कोई हम मना थोड़ी कर रहे हैं आपको, और हम तुझसे पहले कलेक्ट कर रहे हैं। कि नॉर्मली आप ये देखो ना सर, ये सेक्शन क्यों लेकर, ये बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन को ट्रेस करने के लिए लेके आ रहे हैं। जो करोड़ों में ट्रांजेक्शन हो रही है वो गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग में रहे कि अच्छा ये अमाउंट आ रहा है, और 5,000 के लिए नहीं हो रहा ये सब। आप ये मत देखिए सिर्फ 5,000 के लिए कर रही है गवर्नमेंट। 1 करोड़ का जहां ट्रांजेक्शन हुआ वहां 5,000 की सिर्फ टीसीएस कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ये फॉर्मेलिटीज बना रही है क्या? नहीं बना रही। गवर्नमेंट क्या चाह रही है साहब? सेलर या बायर बताए तो सही कम से कम कि किसने किसको क्या बेच दिया है, हमारी नजरों में रहे ये। जरूरी थोड़ी है कि सारा पेमेंट अदर देन कैश आएगा, कैश में भी तो आ सकता है। क्या कैश में सामान नहीं खरीद सकते क्या आप? मैं कैश में सामान खरीदूंगा, सामने वाला मुझे कैश में पेमेंट कर रहा है, हालांकि उस पर 48 लग रहा है, वो तो अलग बात है, पर मुझे मिल तो सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मित्तल कॉमर्स क्लासेस को आप कैश जमा करवा सकते हो क्या फीस का?
बिल्कुल कर, वही मना करेंगे क्या, नहीं हम तो कैश नहीं लेंगे, कहेंगे लाओ पहले लेंगे कैश, तो कैश तो पहले लिया जाएगा। कैश तो बेटा वो अमाउंट है जिसको क्या कर सकते हो, बार बार से कर सकते हो अकाउंट्स के अंदर आप। और अब बोल दिया गया सेलर और बायर को कि टीसीएस प्रोविजन आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो दो दो कंप्लायंस पूरे करवा रही है गवर्नमेंट आपसे, ताकि ये ट्रांजेक्शन नजर में आ जाए। इतना सही तो है, तो इसमें क्यों नहीं हजम हो रहा आपको ये? हो गया हजम? हो गया एकदम बढ़िया, डकार आ गई ना, तो आ जाओ, हजम तो हम करवा देते हैं। देखो बच्चों, एडवांस टैक्स, हरे कृष्णा बच्चों। क्या? किससे हो जाएंगे? हरे कृष्णा बोलने से? क्या मिटा दिया? यार तुम बालक ही हो गया तुम भी। क्या जो हरे कृष्णा बोलता है या फिर जो लिखता है वही भगवान का भगत होता है क्या? बता दो मेरे को। हम पापी हैं क्या? या जो भगवान का नाम नहीं लेता वो पापी होता है क्या? तो मैंने तो ले लिया। एडवांस टैक्स हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इसका मतलब पे टैक्स एज यू अर्न। जैसे ही पैसा कमाओ वैसे ही क्या कर दो, आप टैक्स पे कर दो। देखिए, जब हम स्टार्टिंग में नए नए आप आए थे इस इंस्टीट्यूट के अंदर, एमसीसी के अंदर, और मैंने जब आपको पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट। प्रीवियस ईयर में आप इनकम को कमाते हैं और इस कमाए गए इनकम पर आप असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हैं। मतलब एक साल आप कमाइए, अगले साल उस पर टैक्स पे कीजिए। फिर गवर्नमेंट कहती है कि सर ऐसे 5 केस थे जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में टैक्स लग रहा था। अगर आप एक नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस में हैं तो आपके शिप को तभी लीव करने दिया जाएगा जब आप टैक्स पे कर दें। पॉइंट नंबर 2, अगर आप इंडिया को लीव करके जा रहे हैं परमानेंटली। पॉइंट नंबर 3, आपका एओपी बीवाई या डिजोल हो गया है, इवेंट कंप्लीट हो गया। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है अवॉइड ऑफ टैक्स के लिए और आपका बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो गया, तो इन 5 केस के अंदर क्या होगा, प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में टैक्स लग जाएगा। बाकी सब में क्या होगा बच्चों, प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स कब लगेगा, एसोसिएटेड में लगेगा। मतलब सर, यहाँ का जो इनकम है उस पर टैक्स मुझे अगले साल देना है, ये रूल है। ये रूल हम पढ़ चुके हैं। मतलब टैक्स मुझे आज वाला जो टैक्स है वो मुझे कल पे करना है, इस ईयर का टैक्स मुझे अगले साल पे करना है, पर जो अगले साल पे करना है अगर मैं उसे इसी साल पे कर दूं तो क्या बोल दूंगा मैं, एडवांस टैक्स पे हो गया। आई बात समझ में? एडवांस टैक्स का मतलब ये नहीं है कि सर प्रीवियस ईयर 27 28 का टैक्स आज पे करवा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। एडवांस टैक्स का मतलब हो गया कि सर इस प्रीवियस ईयर का टैक्स आप इसी प्रीवियस ईयर में पे कर रहे हो। नॉर्मली वो कब पे करना था आपको, अगले ईयर में पे करना था, तो इसलिए नाम क्या दे दिया इसको, एडवांस टैक्स दे दिया। अभी तो क्या लिखा मैंने, पे टैक्स एज यू अर्न। देखिए इसमें नोट नंबर 1,
इसमें नोट नंबर 1 लिखो बच्चों। हाँ जी, नॉर्मली एफ वाई आता है ना इनकम टैक्स में, पी वाई और ए वाई चलता है वहां। एडवांस टैक्स शैल बी पेबल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द असेसमेंट ईयर। नॉर्मली वो क्या होता है, प्रीवियस ईयर होता है बच्चों। दैट इज पे टैक्स, पे टैक्स कब, प्रीवियस ईयर। नोट नंबर 2 लिखो। इस पर आप एमसीक्यू नोट कर देना। एसएससी इज रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स if his liability for advance tax is 10,000 or more। अगर आपके एडवांस टैक्स पे करने की लाइबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा की है तभी आपको एडवांस टैक्स पे करना है भाई। थर्ड नंबर पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट क्या है इसका सर, इसी में लिखो एक्सेप्शन। इस पॉइंट का एक एक्सेप्शन भी है बच्चों। एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन ए रेजिडेंट सीनियर सिटीजन not having PGVP income then not required to pay, not required to pay advance tax। अगर एक सीनियर सिटीजन है, इसके पास पीजीवीपी की इनकम नहीं है, तो उसे कभी भी क्या नहीं करना, एडवांस टैक्स पे ही नहीं करना। अदरवाइज 10,000 से ऊपर होगा तो एडवांस टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। एक नोट और लिखेंगे, सारे नोट ही है वैसे। नेक्स्ट नोट, नोट में याद करवाता हूँ, पहले भी लिखवा रखा है मैंने ये। अगर आपने सेक्शन 44 एसएससी who covered under section 44 AD 44 8 also required to liable to pay advance tax ठीक है, वो कौन सा देगा, सिर्फ लास्ट इंस्टॉलमेंट 15 मार्च। नोट है कैलकुलेशन ऑफ
एडवांस टैक्स लायबिलिटी। आपको एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है? सबसे पहले निकालोगे आप टैक्स ऑन टोटल इंक्लूडिंग सेस ऑब्लिक सरचार्ज। ठीक है, इसमें से क्या लेस करोगे आप? रिलीफ सेक्शन 89 90 ए 90, फिर आप इसमें से लेस करोगे इस ओब्लिक सी एस जगह वो आएगी टैक्स। नोट है इसमें ड्यू डेट ऑफ advance tax for all SSC। Date of installment, amount of advance tax, liability। एडवांस टैक्स की 4 इंस्टॉलमेंट्स होती है बच्चों। सबसे पहले होगी 15 जून करूं, 15 सितंबर, 15 दिसंबर। क्वार्टर एंड होने के ठीक 15 दिन पहले, और 15 जून तक आपको 15% अप टू 15% एडवांस टैक्स देना पड़ता। अप टू 45%, अप टू 75%, अप टू 100% एडवांस टैक्स पड़ेगा। प्रॉपर कर दूं इतना सब? वो एक और नोट, टैक्स पेड अप टू 31st March of previous year is treated advanced। एडवांस टैक्स बोलेंगे दैट इज 16 मार्च 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 को जो आप टैक्स पे करो वो भी एडवांस टैक्स माना जाए। तो नोट ले, ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, बैंकिंग हॉलीडे। बैंकिंग हॉलीडे है बच्चों, नेक्स्ट डे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट मेड नेक्स्ट वर्किंग, नो इंटरेस्ट, सेक्शन 230
ऑब्लिक अप्लाई। उसे लास्ट में एक नोट और लिख, एडवांस टैक्स इज पॉजिटिव, चालान नंबर उसी चालान में अब किया जाता है। ये अपने सारे नोट क्लास चल रही है ना, लाइन में है ना बच्चे? सिंपल अगर सीधी बात में बोलूं, मैं ऊपर कर दूं, सिंपल सीधी बात में अगर मैं बोलूं आपको, तो जो एडवांस टैक्स है बच्चों, जैसे जैसे आप इनकम को कमाओगे वैसे वैसे ही गवर्नमेंट क्या ले रही है आपसे, टैक्स ले रही है। जैसे मैं मेरी बात करता हूं, एक पर्सन जो सैलरी क्लास पर्सन है, तो मैं जब टीडीएस आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक रीजन दिया कि एक आदमी जो महीने के लाख रुपए कमाता है वो लाख खर्च कर देता है, एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर जब टैक्स देने की बारी आएगी उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, फिर वो दिमाग लगाएगा, टैक्स की चोरी करेगा। इसलिए इसका मतलब क्या करो, पहले क्या कर लो, उसका टीडीएस काट लो। और सोचिए बच्चों, टीडीएस तो उसका कट रहा है क्योंकि उसको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से पेमेंट मिल रहा है। पर हम बात करते हैं मित्तल कॉमर्स क्लासेस की, इसका कौन टीडीएस काटेगा? आप लोगों ने फीस दी इनको, आपने थोड़े को टीडीएस काटा हुआ है। ये सेम कंसेप्ट तो इन पे भी लगता है। उन्होंने पैसा कमाया, पैसा खर्च कर दिया, तो फिर टैक्स कहां से पे करेंगे? तो गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस कर रखा है, इन लोगों के लिए एडवांस टैक्स इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और क्या बोला कि भाई सब जैसे जैसे कमा रहे हो वैसे वैसे आप टैक्स पे करते रहो, ताकि बाद में जब टैक्स रिटर्न फाइलिंग की बारी आएगी तब तक आपका पूरा टैक्स जमा हो चुका होगा, लास्ट में सिर्फ रिटर्न फाइल है। अगर आपका 10,000 से कम का लाइबिलिटी है तो फिर आपको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 10,000 है उससे ज्यादा लाइबिलिटी है तो फिर एडवांस टैक्स आपको देनी पड़ेगी, 4 इंस्टॉलमेंट्स में देनी पड़ेगी। पहली इंस्टॉलमेंट्स क्वार्टर एंड होने के 15 दिन पहले, मतलब 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को। पहली इंस्टॉलमेंट्स में टोटल टैक्स लाइबिलिटी का 15% देना है, दूसरी इंस्टॉलमेंट्स में 45% तक देना है, तीसरी में 75% तक देना है, और चौथी में जो भी आपका टैक्स होगा। पहले एक एग्जाम्पल बनाते हैं हम आसान, जिसमें हम ये सीखते हैं कि इंस्टॉलमेंट्स बनती कैसे है। देखो एग्जाम्पल्स, सबसे पहला फर्स्ट एग्जाम्पल, एक मिस्टर पी हैं, टोटल इनकम इनकी है 12 लाख। आपको इसकी एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स बतानी है। अगर उसका टीडीएस कितना डेबिट हो चुका है, 1 लाख रुपए का। आप लोग क्वेश्चंस किए रहो मत, देखो पहले एक बार, बाद में कॉपी कर लेना। पहले आप देखिए होता कैसे है।
सबसे पहले सोल्यूशन अगर हम करें, टोटल टैक्स पेबल कितना आएगा, मतलब टैक्स ऑन 12 लाख 179,400। सही जोड़ दिया ना बेटा। दस क्या करोगे आप? हाँ, बताओ एडवांस टैक्स कितना देना पड़ेगा? $79,400। क्या 79,400 10,000 से ज्यादा है क्या? यस सर। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स देनी है बच्चों। और कितनी इंस्टॉलमेंट्स देनी है? पहली इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? 15 जून 2022 को जाएगी। 22 को तो जाएगी। तो 79,400 के 15% के बराबर 210, 11,910। दूसरी इंस्टॉलमेंट जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है बेटा, हो जाएगी 15/9/2022 को। 79,400 का 45%, 35,730। ये 45% है, पर 15 तो पहले दे दी ना आपने, तो ये इसमें से आप हटा दोगे, तो 23,000 आप पे कर दोगे गवर्नमेंट को सेकंड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट्स में कितना परसेंट देना है सर? 15 दिसंबर को देना है ये। और 79,400 का 75%, 59,550। और पहले कितना दे चुके हैं आप? 35,730। तो 23,820। लास्ट इंस्टॉलमेंट्स आपकी फोर्थ इंस्टॉलमेंट्स जो आएगी 15 मार्च 2023 को। 100% कितना हुआ? 79,400। अब आपने कितना पे कर दिया? 59,550। 19,800। अच्छा, सब नया बच्चों आपको ही कॉपी करना है क्या? इसको कर दो। वो अगला क्वेश्चन बेटा, अभी तो इंस्टॉलमेंट सिखाइए आप। घबराओ मत बेटा, हर एक चीज का आंसर होगा। मेरे साथ चलिए बस, आगे मत भागिए। जितना मैंने करवा दिया उसको याद कीजिए। अच्छी बात क्या है बच्चों, हमारे मॉड्यूल में एक भी क्वेश्चन नहीं दे रखा एडवांस टैक्स का। कुछ भी नहीं पता, बस थ्योरी लिख दी। थ्योरी कंप्लीट। अरे कुछ तो लिख के दे बच्चों, कैसे पता चलेगा कैसे एडवांस टैक्स निकलता है, ये तो बता। ये भी कर सकते हो, पर ये कब करना है देखो, ये ऐसा क्यों बताया मैंने, क्योंकि एडवांस टैक्स आपको देना कब होता है? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर देना होता है। अभी साल चल रहा है उसी टाइम देना है। तो क्या आप बता सकते हो कि आपके पूरे साल एंड ऑफ द ईयर आप कितना पैसा कमाने वाले हो? इसलिए मैंने ऐसे इंस्टॉलमेंट्स बनाई है। बेटा एग्जाम में आते तभी तो करा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं देखो सब कुछ मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ। मैं फालतू कोई चीज नहीं बताता, मुझे मतलब ही नहीं है। पेपर है, गूगल है, दुनिया है, वहां करो आप, पढ़िए, वहां पर ज्ञान लीजिए बहुत सारा। इनकम टैक्स का जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है सारा। एग्जाम में भी आ जाता है, नहीं एग्जाम में ही आता है, वो पढ़ रहे हैं अपन।
कर लिया कॉपी? समझिए बच्चों, आप थोड़ा प्रैक्टिकली होके सोचिए। ये मेरा प्रीवियस ईयर है जो 1/4/2022 को स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2023 को एंड हो जाए। इस प्रीवियस ईयर पर 4 एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स आपने लगा दी। पहली 15 जून 2022, 15 सितंबर 2022, दिसंबर 2022 और 15 मार्च 2023। इसी प्रीवियस ईयर में जो आप कमाओगे उसका 15% यहां पे करना है, 45 यहां पे करना है और यहाँ 100% पे कर देना। इस पूरे साल में जो कमाओगे, मैंने एग्जांपल दिया कि आपने 12 लाख रुपए कमाए पूरे साल में, आपका 1 लाख का टीडीएस कट गया, तो 79,400 आपने इसके टुकड़े बना दिए। वही बता रहा हूं बेटा। अब क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है, तो इस पूरे साल में जो कमाएंगे उसके आपको टुकड़े करने हैं 15%, 45%, 75%। पर आज मैं यहां पर खड़ा हूं 15 जून 2022 को, मुझे 15% जितना पूरे साल में कमाऊंगा उसका 15%, जो भी उसका टैक्स लायबिलिटी आएगा उसका 15% मुझे आज जमा करवाना है। अब मुझे क्या पता मैं पूरे साल में कितना कमाने वाला हूं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि घबराते क्यों हो, हम आपसे एग्जैक्ट तो बोल ही नहीं रहे, हम आपको एस्टिमेटेड बेसिस पे आप टैक्स मांग रहे हैं। एडवांस टैक्स आपको एस्टिमेटेड बेसिस पे देना पड़ेगा। मतलब एक बात बताओ, ये 1 मार्च से लेकर 15 जून तक 2.5 मंथ बीत चुका है आपका। मान लो आपने 2.5 मंथ में 3 लाख रुपए कमाए हैं, इतना तो पता ही है ना आपने इतना कमा लिया। तो हम ये मानेंगे कि आपकी यही परफॉर्मेंस आगे आने वाले महीनों में भी रहेगी। तो सर ये आपने 2.5 मंथ में कमाया, तो पूरे 12 महीने में कितना कमाया? 14,40,000। इसमें से आप लेस क्या, सॉरी, इस पर क्या बना दोगे आप? टैक्स बना दोगे और उस टैक्स का 15% निकाल लोगे और ये आपको इस इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देना है। आई बात समझ में? तो एग्जाम्पल लिखो एक और। बिल्कुल बेटा, आपके कहते हैं तो आप लॉस वाला भी क्वेश्चन डाल देंगे इसके अंदर। सब अगर मगरमच्छ सब आपके ठंडे कर देंगे, पर कंसेप्ट तो समझो पहले आप। ये मिस्टर पी हैं, इनकी जो इनकम है बच्चों, 15/6 तक इन्होंने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। 15/9 को बम्पर सेल हुआ और प्रॉफिट आपका 8 लाख तक पहुंच गया। पंद्रह दिसंबर को आपका ऑफ सीजन था,
सिर्फ खर्चा ही खर्चा हुआ तो प्रॉफिट आपका घटकर 12 रह गया, 7,50,000 रह गया। और नेट प्रॉफिट आपका अप टू 15 मार्च को फिर से बढ़कर 10 लाख हो गया। कैलकुलेट एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट। करें कैलकुलेट। सबसे पहली इंस्टॉलमेंट, पहला मेरा देख लीजिए, बाद में आगे खुद कर लेना चाहिए सारे। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आएगी? 15 जून को। और कितने आएगी? 15% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी। तो बताइए, आपने 3 लाख रुपए कमाया है बच्चों, डिवाइडेड बाय 2.5 मंथ, मल्टीप्लाई 12, कितना आ गया? इसका बना लो टैक्स 2 से जोड़ दिया था ना। अब इसका 15% कितना हुआ? 38142। चलो सेकंड वाला ही मैं करवा देता हूँ, आगे आप कर लेना। 15/9, 45% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी। कितना कमा चुके हो आप इस समय तक? 8 लाख। कितने महीने हो गए? 5.5 मंथ हो गए। तो बताओ 12 महीने में इसी परफॉर्मेंस में 17,45,55 कर दूं? बना दो टैक्स इसके ऊपर 349,580। हेलो, राउंड ऑफ कर दिया ना आपने? कितना आया भाई बताओ? 15743। अब मुझे बताइए, ये आप पहले ही पे कर चुके हैं? माइनस करोगे आप? आएगा ये 119169। ये आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट है। गगन कुमावत नहीं कर सकते बेटा, ये कैसे पता चलेगा तेरे को? इसलिए तो क्वेश्चन करवा रहा हूं मेरे भाई। थर्ड करके दिखाओ अपने आप। बात भी सही है, करो भाई करो। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ।
रिफंड नहीं होता बेटा, आपको तीसरी इंस्टॉलमेंट देनी नहीं पड़ेगी, रिफंड थोड़ी हो जाएगा। रिटर्न थोड़ी फाइल करते तो रिफंड ले लोगे, रिटर्न के बाद होते ना रिफंड। आपको देना नहीं पड़ेगा कुछ भी। देखो अभी बताता हूँ क्या हो रहा है। कितना कमाया आपने अब, डिवाइडेड बाय कितना, मल्टीप्लाई कितना, 10,58,000। बनाओ इस पे टैक्स। हाँ 30,350, 1,35,350 ये बोल रहे हो ना। इसका कितना करना है अब, कितना हो गया, 101,512। मुझे बताया आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट्स तक कितना दे दिया, 157,311। ये तो नेगेटिव आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया, नो एडवांस टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड इन थर्ड इंस्टॉलमेंट। कुछ भी नहीं देना है। क्या बात समझ में, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में नहीं देना पड़ेगा, फिर क्या दिक्कत है, घबरा क्यों जाते हो आप, बेटा रिफंड हो जाएगा वो तो बाद में। बताओ ना, कहीं जा थोड़ी रही है दुनियादारी। कितना आएगा डिवाइड बाय 11.5 मंथ मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया, टैक्स से निकाल दिया क्या आपने, 10,43,478। टैक्स बनाओगे आप इसका, 1,30,130। ठीक है, तो आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट्स में कितना दे दिया है, 157,311। तो इस केस में फिर से आपको कुछ भी नहीं देना। ये मैंने बोला सर लॉस हो जाए तो क्या, तो मैंने इसमें लॉस भी घुसा के दिखा दिया। अगर प्रॉफिट होता तो आगे से आगे सीरीज चलती रहती है। तो सर ये जो ज्यादा टैक्स दे दिया है उसका क्या होगा, रिफंड हो जाएगा और क्या होगा। लिख ही ले, क्या फोटो में खींच रहा है बेटा, लिख ही लो ना, क्या हो जाएगा लिखने से। आगे आ जा, आगे बैठ जा, पूरा मेज खाली पड़ा है। अच्छा, गठबंधन की सरकार है भाई, मिलजुल के ही चलेगी। स्ट्रेटेजिक अलायंस बोलते हैं इसको, तो टाटा स्काई ने कर रखा है। कहाँ टूट गया बेटा अभी, अभी आएगा, अभी आएगा। सीग्राम के साथ में कर रहा है ये अपना नया स्ट्रेटेजिक अलायंस से। टाटा फिएट आया था सबसे पहला स्ट्रेटेजिक अलायंस में। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है ऐसा, बहुत मजा आता है। वहां पर कितना मर्जी ज्ञान देते रहो बच्चों को, इतनी सारी कंपनियां हैं। हाँ,
हाँ हाँ, कितना मर्जी ज्ञान दे दो बच्चों को। अरे कितनी सारी कंपनियां, कितने सारे, देखो हम फाइनेंस के बंदे हैं और फाइनेंस के बारे में मुझे बोले बताइए कंपनियों के बारे में, और फिर सुनिए कितनी सारी कंपनियां, कितनी सारी चीजें होती रहती हैं, और आपको बताने में जो मजा आता है, चलते रहो बताते रहो। छोड़ दिया बेटा, 1.5 साल पहले पढ़ाता था, अब छोड़ दिया। मैडम आ गई तो फिर हमारी छुट्टी कर दी मैडम ने। 1.5 साल पुरानी मिलेगी अभी तो, 1.5 साल से तो पढ़ा ही नहीं रहा ना मैं। डेढ़ डेढ़ का भी 2 हो गया। सबसे पहले मैं इस इंस्टीट्यूट में जब आया था तो मुझे टैक्स का एक ही बैच दिया था इन्होंने, एसएम के बैच दिए थे इन्होंने मुझे, मैं एसएम भी पढ़ाता था, तो एसएम ईएस के बैच थे, और टैक्स का एक ही बैच दिया इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर एक अमित खांडल नाम सर थे और अपने सुदीप सर थे, वही यहाँ के मेन होली सोली थे टैक्स के अंदर। बच्चा बचाया एक बैच पवन जी को मिल गया। मैंने बोला था सर को, सर एक बैच तो देना टैक्स का मुझे, हालांकि आप मुझे एसएम पढ़वा रहे हो कोई बात नहीं, पर एक बैच जरूर देना टैक्स का मुझे। ठीक है पवन जी। वो एक बैच मुझे मिला, उसमें निहारिका जैन नाम की लड़की, आप देखोगे ARI 9 उसका है, आपके वहीं से है क्या? तो ARI 9 था उसका, बहुत अच्छी बच्ची है भाई, बहुत बढ़िया थी। मैं ये नहीं कहता कि मैंने पढ़ाने से उसका रैंक आया, वो बच्ची डिजर्व करती थी फर्स्ट रैंक। हालांकि वो अलग बात है, उसका 9th आया क्योंकि उसके बैक पेन था। और आप जान के हैरानी होगी, पहले ये सब ये ऑनलाइन ऑनलाइन ये क्लासेस वगैरह कुछ भी नहीं था बेटा, ऐसा बोर्ड पे पढ़ाता था मैं। ये बोर्ड पीछे लगा हुआ ना, ये रहा, इस पे पढ़ाया करता था। हाँ, आजकल तो ये जूम चल रहा है, घर बैठ के आराम से पैर फंसार के पढ़े हैं, वो अब ऐसा सीन नहीं था। आना ही पड़ता था क्लास के अंदर, और यहाँ बोर्ड पे लिख के पढ़ाता था पूरा, ये जो लिख रहा हूँ ना सब बोर्ड पे लिखता था मैं। उस टाइम उसका बैक पेन चल रहा था, उसको स्लिप डिस्क था, वो बैठ ही नहीं पा रही थी। थोड़े दिन के लिए क्लास में आती, उसके लिए अलग से चेयर बना मंगवाते थे, और मैंने बोला तो मंगवाओ भाई, बहुत अच्छी बच्ची है ये। फिर उसने आना बंद कर दिया क्लास में। उसकी एक फ्रेंड थी जो सबसे आगे बैठती थी क्लास के अंदर, वो मेरी वॉइस को रिकॉर्ड करती, केवल मोबाइल के अंदर वॉइस रिकॉर्ड लगा देती, रख देती। मैं जो बोल रहा हूँ बोर्ड पे उसे दिख नहीं रहा, सिर्फ वो मेरी वॉइस वॉइस सुनती थी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फोन नहीं लगता, वो उसको रोज भेज देती व्हाट्सएप के कि भाई सर ने आज ये पढ़ाया 1.5 घंटे के अंदर। उसको सुनती वो, सुन के वो कुछ लिख लेती और मुझसे फिर पूछती फोन करके, सर ये प्रॉब्लम है, मैं बता देता उसको। हफ्ते में एक बार क्लास में आती, मतलब प्रॉब्लम क्लास लेने की। इतनी इंटेलिजेंट थी पढ़ाई के अंदर। रैंक आया उसका 9th रैंक। फिर उसके बाद में अगला जो बैच आया, उसमें सारे बैच ही हमें मिले फिर टैक्स के। फिर उसके बाद में सिलसिला यही चल रहा है, फिर एसएम जो सब्जेक्ट के लिए हमें लाया गया था, वो हमसे बाहर कर दिया गया। और ये सब्जेक्ट मैंने सर को बोला भी था, EASSM का एक बैच तो कम से कम दीजिए मुझे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, मैंने तैयार किया है। सब्जेक्ट ऐसे तैयार नहीं होता बच्चों, बहुत मेहनत करनी पड़ती तब जाके सब्जेक्ट दिमाग में घुसता है। पढ़ना नहीं है, पढ़ाने के लेवल की बात कर रहा हूँ। पढ़ना आसान है, उसे पढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कहीं से भी एंगल जुड़ सकता है। आज टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो और पढ़ाने में बहुत फर्क है बच्चों, कि पूरे 10 के 10 चैप्टर आप एट ग्लांस देख पा रहे हैं, तो आप पढ़ा सकते हैं उसे, कोई भी चीज कहीं भी लिंक करके बता सकते हो आप। हो गया। अब लिखिए इसमें एक डायग्राम बनाइए बच्चों। स्केल है क्या बेटा आपके पास? चल नहीं रही, बकवास है, खराब है। प्लीज बातें बंद कर दीजिए। ये 1 अप्रैल 2022 है, ये 31 मार्च 23 है, और ये 31 मार्च 2024 है। देखिए बच्चों, ये है आपके रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट।
आरओआई की क्या आती है यहाँ पर? ड्यू डेट। अगर आपने समय पर रिटर्न फाइल नहीं की है तो इस डेट के बाद में अंडर सेक्शन 234 ए का इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होता है। ठीक है, ये है बच्चों आपका असेसमेंट ईयर जहां एंड हो रहा है। असेसमेंट ईयर के बाद में मतलब 1 अप्रैल से अंडर सेक्शन 234 बी का इंटरेस्ट आता है। पीरियड बता रहा हूं आपको मैं। और ये आपकी 4 इंस्टॉलमेंट है इसकी एडवांस टैक्स की जो प्रीवियस ईयर में आती है। पहली इंस्टॉलमेंट्स कौन सी है? 15/6, 15/9, 15/12, 15/3। अगर आपने ये डिले किया है इन 4 इंस्टॉलमेंट्स को तो इन पर आता है अंडर सेक्शन 234 सी का इंटरेस्ट। ठीक है, बना लिया आपने डायग्राम? ये पीरियड है बच्चों। अब सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट करेंगे अंडर सेक्शन 234 ए का इंटरेस्ट। अभी रुको बेटा, डाउन कर देते हैं। ये तो फिर भी अच्छा है, मतलब डाउन करना, अप करना, और ऊपर करना, नीचे करना, वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। रोज समझ जाते हैं कि बच्चा क्या बोलना चाह रहा है। एडवांस टैक्स है बेटा, वो एडवांस टैक्स की बात नहीं है। वो असेसमेंट ईयर की इनकम, सॉरी प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगेगा उन 5 केस में। एडवांस टैक्स नहीं, वो पूरा ही देना पड़ता है। एक बार ही होती है वो, कोई टुकड़ों में थोड़ी देना है। यहाँ तो टुकड़ों में लग रहे हैं। एक नॉन रेजिडेंट जो शिपिंग बिजनेस में है वो पैसा कमा रहा है इंडिया से, हाथ का टैक्स देना पड़ेगा उसको पूरा का पूरा। इंस्टॉलमेंट थोड़ी बन रही है कोई उसकी, वो केस अलग था। हाँ जी, हो गया क्या? लिख लिया अब तो? कब देना पड़ता है? हे भगवान, ये क्या मैं क्या राम की कहानी सुना रहा हूँ क्या तुम्हें? ये गवर्नमेंट को देना है किन लोगों को? क्या मेरे को देने आओगे क्या तुम? वो व्यक्ति जिसका लाइब्रेरी 10,000 से ऊपर का, उसको देना है। अभी 11वीं समझा उसको। क्या है ये कुछ पूरा ही, मतलब लेक्चर का पूरा ही कर दिया। एडवांस टैक्स कौन देगा? कौन, क्या कोई कोई, कोई बंदर आएगा देने क्या? हम ही देंगे और कौन देगा? जो इनकम कमाएगा वो एडवांस टैक्स देगा। जो नहीं देगा उसका नाम बता दिया मैंने। ऐसा सीनियर सिटीजन जिसके पास बिजनेस की इनकम नहीं है उसको नहीं देना एडवांस टैक्स। अरे लिख लिया क्या? देखो इंटरेस्ट, पहला इंटरेस्ट लिखिए, सबसे पहला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर डिले इन रिटर्न फाइलिंग। अगर आपने रिटर्न फाइलिंग में डिले किया है, ये बच्चों चैप्टर नंबर 10 में मिलेगा आपको ये इंटरेस्ट। मैं पढ़ा रहा हूं चैप्टर नंबर 9 के साथ ही।
क्योंकि जब 234 ए बी सी तीनों एक साथ ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, उसके लिए क्या अलग से वेट करें। तो अंडर सेक्शन 234 ए का इंटरेस्ट आएगा कितना, टैक्स एज पर आरओआई मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई पीरियड। टैक्स एज पर आरओआई का मतलब क्या होता है बच्चों, टैक्स आफ्टर एडजस्टमेंट। टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स रिलीफ, ठीक है। रेट हमेशा क्या रहेगा, 1% पर मंथ, ऑब्लिक पार्ट ऑफ द मंथ। पीरियड क्या होगा, पीरियड स्टार्ट होगा बच्चों, स्टार्ट फ्रॉम, ये क्रेडिट कार्ड देके छोड़ेगा मेरे को। सबको हैप्पी करवा चौथ बेटा, है कि करवा चौथ है, 7 जन्म तक निभाना पड़ेगा। 10 साल तो हो गए बेटा शादी को, 10 तो नहीं हुए यार अभी, मेरी शादी को हो गई 7.5 साल हो गए जी। जो रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट है बच्चों, वहां से स्टार्ट होगा, जब रिटर्न आपने फाइल कर दिए टैक्स के साथ, वहां तक आपको 1% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने अपनी लेट रिटर्न फाइल किया है तो उस पर ये 1% इंटरेस्ट आएगा। समझने के लिए एग्जाम्पल लिखिए इसके ऊपर। एक मिस्टर पी हैं, उनकी टोटल इनकम है 10 लाख, टीडीएस उनका डिडक्ट हो गया है 50,000 का, एडवांस टैक्स उन्होंने दिया है 50,000 का, आरओआई की जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई 2022 सॉरी 23, और आरओआई जो फाइल हुई है वो हुई है 15 दिसंबर 2023 को। कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए, इफ एनी, अगर कुछ है तो कैलकुलेट करके बता दो। बताओ भाई, सबसे पहले टैक्स एज पर आरओआई निकालो। टैक्स एज पर आरओआई 1,17,000, लेस करोगे इसमें टीडीएस 50,000 का, लेस करोगे उसमें एडवांस टैक्स 50,000 का। अब 17,000 आपको पे करना था,
आपने 17,000 कम गवर्नमेंट को दिया है रिटर्न के साथ में। रिटर्न फाइल करनी थी आपको 31 जुलाई 23 को, अगर फाइल कर देते तो बात खत्म हो जाती, पर आपने फाइल ही नहीं की है। तो गवर्नमेंट क्या ले रही है आपसे? इंटरेस्ट ले रही है। गवर्नमेंट कह रही भाई ये पैसा हमारा था, आपको हम देना चाहिए, आपने नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे अब? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? 1% के हिसाब से। तो अंडर सेक्शन 234 ए का इंटरेस्ट कितना आएगा? 70,000 मल्टीप्लाई 1 मंथ मल्टीप्लाई, अब बताओ पीरियड कहां से कहां होगा? स्टार्ट कब होगा पीरियड? 1/8/2023 से लेकर 15/12/2023। यहाँ पर आपको मंथ काउंट करने हैं। अगर एक भी दिन मंथ का आ गया है तो भी पूरा मंथ आपको कंसिडर कर लेना है। तो 8, 9, 10, 11 और 12, हालांकि 12 में 15 दिन ही है, फिर भी पूरा मंथ आएगा, फुल मंथ। फुल मंथ क्यों सर? क्योंकि पार्ट ऑफ मंथ कंसीडर फुल मंथ। ठीक है, कितने निकाले थे हमने? 5 महीने। तो 850 क्या आ गया आपका ये? ये टैक्स के साथ में आपको 850 रुपया और देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। 17,000 का टैक्स तो दोगे आप, 850 इंटरेस्ट के नाम का और देना पड़ेगा। हाँ, वो भी लगता है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी लगता है। वो फाइनल में पढ़ोगे बेटा, यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट पढ़ लो। कंपाउंड वाले ने इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, जब आप डिले कर देते हैं पेमेंट देने में, और जो आपका इंटरेस्ट बना था उस इंटरेस्ट का भी आपका अनपेड रह गया, तो गवर्नमेंट फिर इनसे इंटरेस्ट क्या करेगी? 6% के हिसाब से साल का। तो अभी तो क्या है, 1% पर मंथ है ना, फिर वो 6 मंथ 6% पर ईयर लगाती है। फिर कम ही है तो फिर से टैक्स ले रही है। तो बढ़े आगे। क्या आपको समझ में आ गया ये? अंडर सेक्शन 234 बी, बी बनाओ बच्चों। पर 1 मिनट, बी बनाने से पहले चलो बी बनाओ, लिखो बी। ये पीरियड बना लिया था ना अपने, कहां से कहां तक निकाला हमने? 1/8/2023 से 15/12/2023, यहां से लेकर यहां तक कितने महीने थे? 4.5 मंथ थे, जिसको आप कितना कंसिडर करोगे? 5 मंथ कंसिडर। ये लिख लेना भाई। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि बच्चे यही करेंगे, सर 4.5 क्यों नहीं लिया? अरे भाई पूरा महीना लेना था। दूसरा मैसेज आएगा, सर 4.5 क्यों लिया? क्लास में सो रहा था क्या जब पढ़ा रहा था? फिर ये मैसेज लिखता हूँ फिर मैं। 234 बी लिखिए। इंटरेस्ट फॉर नॉन ऑब्लिक शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। या तो नॉन है या शॉर्ट पेमेंट क्या है? एडवांस टैक्स का फॉर्मूला क्या आएगा? अंडर सेक्शन 234 बी, एडवांस टैक्स शॉर्ट पेड मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई पीरियड। रेट कितना होगा?
1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, सेम टू सेम ही है बच्चों। पीरियड क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम 1st अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर टू डेट ऑफ डिपॉजिट। एडवांस टैक्स शॉर्ट पेड का मतलब क्या होता है, जो भी टैक्स एज पर आरओआई है उसमें से लेस करेंगे आप टीडीएस, बचेगा। अगर ये ज्यादा है, बचा हुआ अमाउंट ज्यादा, किससे, 90% ऑफ ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, नोट में लिखो, नोट। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B नॉट अप्लाई if SSC paid 90% or more advance tax। इसको समझने के लिए एग्जांपल बनाइए। आपका टैक्स बना था आफ्टर टीडीएस 100 रुपए का या 1 लाख रुपए का, एडवांस टैक्स पे हो गया केस 1 में 95,000, केस 2 में 85,000। तो अब क्या होगा बच्चों, केस 1 और केस 2, बताओ टैक्स कितना है आपका, 1 लाख है, लाख है, इसका 90% कितना हुआ, 90,000, 90% हुआ 90,000, ठीक है। और आपने एडवांस टैक्स दिया, कितना दिया, 95,000, इसका मतलब क्या होगा, नो 234B, यहाँ कितना दिया, 85%, इसका मतलब क्या हुआ, 15,000 पर अप्लाई हो जाएगा अंडर सेक्शन 234। एक नोट और लिखिए इसके लिए, in respect of which interest is to be calculated will be rounded down to nearest multiple of ₹100। अप्लाई होगा 234 ABC तीनों के लिए।
मतलब आपको राउंड डाउन करना है बच्चों, राउंडेड ऑफ नहीं करना। एग्जाम्पल, अगर 1 2 3 8 5 0 होगा तो इसको क्या बना दोगे आप? 1 2 3, ये इसको क्या कर देना है? 0 कर देना है बस। मतलब ये अमाउंट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लास्ट के 2 जीरो में। लास्ट में 2 जीरो कर देना है, सीधी सी बात है। इसे बोलते हैं राउंडेड डाउन, वो भी 100 रुपए के अंदर। ठीक है। हाँ, अगर 99 भी है तो भी लास्ट में 0 कर देंगे। हाँ जी। टैक्स के अंदर तो 5 रुपए से या उससे ऊपर होगा तो अगले में करते हैं बेटा। वो 10 रुपए में है, ये 100 रुपए में है। अलग अलग है दोनों बेटा। वो रिटर्न फाइल नहीं करने की वजह से आ रहा है 234A। और अगर आपने 90% के बराबर एडवांस टैक्स नहीं दिया है तो 234B आएगा। अगर एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स कम दी है तो 234C आएगा। रुक रुक, कंफ्यूज हो रहा है। 234A कब आएगा? जब तूने लेट रिटर्न फाइल किया और रिटर्न फाइलिंग में टैक्स बन रहा था तेरा, तो टैक्स अब निकालना है जितना गवर्नमेंट को पे करना है। मान लो तुझे टैक्स बन रहा था तेरा 1 लाख रुपए का, जिसमें से आपका 17,000 रुपए का TDS कट गया है और 20,000 रुपए का एडवांस टैक्स तूने जमा करवा दिया। अब बताओ गवर्नमेंट को कितना देना है? 10 देना था ना। तो 10,000 गवर्नमेंट के लिए हमारे पास कम पहुंचा है तो हम इस पर क्या लगाएंगे? 1% के हिसाब से इंटरेस्ट लगा देंगे। ये तो है 234A। लेट रिटर्न फाइल करोगे तो ये लगेगा। दूसरा 234B कब आएगा? एडवांस टैक्स बनता था आपका कितने का? 1 लाख रुपए का। ठीक है। पर आपने उसे जमा कितना करवाया? सिर्फ 80,000 रुपए का। तो कितना कम जमा करवाया है? 20,000 रुपए का। तो इस पर आएगा आपका 234B का इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन उठता है कि सर 234B और 234A दोनों एक साथ आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। बिल्कुल, दोनों नहीं, तीनों एक साथ आ सकते हैं। 234A B C D E F, छह एक साथ आ सकते हैं बेटा। डबल टैक्स क्यों हो गया? वो एडवांस टैक्स का है, ये रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट का है। हाँ, इसमें लेस कर तो रहे हैं ना यार। तो पे नहीं किया, वो कहां से लेस कर दोगे? डबल, डबल नहीं, 6 बार लगता है। आप डबल की बात कर रहे हो। अगर आप वॉल्यूशन करते जाओगे तो गवर्नमेंट आप पर मीटर चलाती रहेगी। आपने एडवांस टैक्स लायबिलिटी थी आपके ऊपर, आपने एक भी पैसा जमा नहीं करवाया, तो पहले तो इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, उसका इंटरेस्ट लेगी गवर्नमेंट, वो भी कितनी? 4 इंस्टॉलमेंट्स में, अभी कराऊंगा वो भी। फिर एडवांस टैक्स 234B का लगेगा। फिर क्या लगेगा? 234A का लगेगा और 234F का भी लगाएगी फीस, और उसके बाद 234G और H भी लगाएगी। क्यों डिले कर रहे हो? हाँ जी। नहीं, एडवांस पहला क्या था? 234A, रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो इंटरेस्ट लगेगा। दूसरा 234B, एडवांस टैक्स नहीं दोगे तो भी इंटरेस्ट लगेगा। फिर 234C पढ़ेंगे, इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कराओगे तो भी इंटरेस्ट लगेगा। अब इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा? 2 बार नहीं, मैं कह रहा हूं 6 बार लग रहा है। आप तो डबल टैक्सेशन की बात करो, मैं कह रहा हूं छठी बार टैक्स लग रहा है। छह छह बार हाँ, एक बार भी इंटरेस्ट तो ही किया ना, एक बार भी लगेगा भाई, इसमें क्या दिक्कत है? आप वोलेशन करोगे तो गवर्नमेंट एक बार ही थोड़ी टैक्स लेगी। एक बार आदमी ने चक्कू मार दिया और उसको 2 महीने की सजा कर दी, वो फिर बाहर आ गया और फिर चक्कू मार रहा है, आप कहोगे सर मैंने दे तो दिया सर। अरे भाई लगेगा। एक बार जब, मैं बताऊं आपको, असली बात बताता हूं, जब रेड होती है तो आपको क्या लगता है सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आके मजे लेके जाता है? सिर्फ इनकम टैक्स मजे लेगा? अरे फेमा भी साथ में आएगी, ईडी भी आएगा, पुलिस वाला भी आएगा, इनकम टैक्स भी आएगा, सब आएंगे एक साथ और अलग अलग बजाएंगे। आप ये नहीं कह सकते उन्होंने बजा तो दिया, फिर क्यों बजा रहे हो? वो तो ढोलक है बेटा, वो तो सब बजाएंगे, सब बजेगा। तो एक बार नहीं 10 बार लगता है भाई, गलती करोगे तो गवर्नमेंट। और ये क्यों रख रहा है? ये क्यों हो रहा है? अगर आपने वॉल्यूशन नहीं किया होता तो आपको एक बार भी देना नहीं पड़ता। आप ये नहीं, क्यों नहीं बोल रहे? आपको तो ये बोलना चाहिए कि सर देखो एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया, इसके एवज में देखो इसको डबल डबल टैक्स लग रहा है, इससे बड़े जमा करवा देता ना लायक, तो 2 2 बार बच जाता। आपको तो ये बोलना चाहिए। आप उस कंप्लायंस को जस्टिफाई कर रहे हैं कि गलत हो रहा है। अरे गलत थोड़ी हो रहा है,
ये गलत थोड़ी है, मैं तो कह रहा हूँ उसको मोड़ना चाहिए। और ये जितना ज्यादा कंप्लायंस होगा उतना ही तो फायदा है हमें। अगर एक ही कंप्लायंस होता कि ठीक है आपने टैक्स पे नहीं किया, ओ टैक्स पे नहीं किया तो 500 रुपये पेनल्टी लगेगी, बात खत्म, तो फिर हमारे पास कौन आएगा? कौन आएगा हमारे पास, एक बात बताओ। ये सब ये मीटर जब चलते हैं ना बच्चों इंटरेस्ट के, तो टैक्स का अमाउंट तो कहीं रह जाता है। फिर गवर्नमेंट क्या लेती है, इंटरेस्ट में ही घुमाती रहती है। इंटरेस्ट पे फिर इंटरेस्ट चढ़ेगा, फिर एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट, फिर नॉन फाइलिंग का इंटरेस्ट, फिर रिफंड का इंटरेस्ट, एक्सेस रिफंड का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट। वो पागल हो जाता है, सर एक ही बात पे 10-10 बार ले रहे हो, लेंगे भाई, क्यों नहीं टाइम पर जमा करवाया? हो गया क्या ये? करना आपको इसको राउंड डाउन करना है, ठीक है। अगर आपने या तो पे ही नहीं किया या फिर क्या किया है, 90% से कम एडवांस टैक्स दिया, बनाओ इस पे एग्जांपल एक, अभी दिखाता हूं, देखो डबल डबल कैसे लग रहा है टैक्स। एक मिस्टर पी हैं, टोटल इनकम है इनकी 10 लाख रुपए की, इसमें टीडीएस पे किया है 17,000 का, एडवांस टैक्स दिया है 50,000 रुपए का। आरओआई की जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई 2023, और आरओआई जो फाइल हुई है वो हुई है 25 दिसंबर 2023। कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी और 234 ए, इफ एनी। चलो भाई दोनों को निकाल के देखते हैं अपन। सर डबल डबल क्यों लग रहा है, समझ में नहीं आया। अरे समझ में क्या नहीं आया, समझ में तो उसको आएगा जिसकी डबल डबल लग रहा है, उसको तो परमानेंट समझ में आ जाएगा। ये गलती नहीं करनी। देखिए आपको एक बात बताता हूँ, अगर रिटर्न आपने लेट फाइल कर दी ना, रिटर्न फाइल देखो, गवर्नमेंट रिटर्न पे बड़े प्रोविजन लगा के बैठा है। अगर आप थोड़े से भी रिटर्न में हिल गए तो गवर्नमेंट आपको पूरा हिला देगी। बहुत सारी पेनल्टीज हैं अगर रिटर्न आपने टाइम पे, और ये बहुत बढ़िया भी है। अगर रिटर्न के लिए पहले तो कंप्लाइंस बताऊं आपको, पहले क्या था, पुराने जमाने की बात करूं, आज से 4-5 साल पहले जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो रिटर्न के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दे रखा था। आप 3 साल के बाद भी किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइल कर सकते थे, 3 साल के बाद भी। हम फाइल करते थे एक साथ 4-4 साल का रिटर्न फाइल कर देते थे। गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये क्या नाटक है, इतना रिलैक्सेशन क्यों? रिटर्न फाइलिंग भी एक जिम्मेवारी है, बाकी काम जिम्मेवारी से करते हो तो ये भी जिम्मेवारी से करो। देश में आपने यूज किया, देश से आपने पैसा कमाया है, तो आपको टैक्स भी तो एक जिम्मेवारी की तरह देना चाहिए। फिर उन्होंने 3 साल को क्या कर दिया, 2 साल किया, अमेंडमेंट आया, 1 साल किया, अमेंडमेंट आया, 6 महीना किया, अमेंडमेंट आया, 3 महीना कर दिया। 3 महीने के अंदर रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए लेट के साथ। पहले कितना तो 3 साल था बीजेपी कांग्रेस के अंदर, अब 3 महीने के अंदर अंदर। 3 महीने बाद रिटर्न फाइल हो ही नहीं सकती अब। और अब क्या होगा, अब असेसमेंट स्टार्ट कर देंगे, हम नहीं आ रहा तू तो हम आएंगे अब तेरे पास। कंप्यूटर लगा रखे हैं, यूज करो इनको। मोदी जी ने ये सबसे बढ़िया काम किया है कि जो कंप्यूटर लगे थे कांग्रेस के राज के अंदर, उनको वो अब चला रहा है कि अब चलाओ इनको। आधार कार्ड जो बनाया था कांग्रेस ने, उसको अब यूज कर रहा है मोदी सरकार कि अब यूज करो इनको। बन गया ना आधार कार्ड, लिंक करो सभी अकाउंट्स के साथ में, हर एक चीज से लिंक कर दो। आने वाले समय में आपके पास एक ही आइडेंटिटी होगा, आपका आधार कार्ड, हर चीज इससे लिंक कर दिया जाएगा। आपका बैंक अकाउंट नंबर आपने अगर ये अगर आपका स्टार्ट हो गया, तो वहां पर आपको पेमेंट का मोड पढ़ाए जाएंगे कि आज के टाइम पर कौन से पेमेंट के मोड चल रहे हैं। तो वहां पर एक नया पेमेंट का मोड अब आ चुका है बच्चों, आधार पे के थ्रू आप पेमेंट होगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना, पर अंगूठा लगाना और पेमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर किसने पकड़ के जबरदस्ती लगा दिया, हो सकता है जबरदस्ती, फिर या अंगूठा काट के ले गया कोई, लगाता जाएगा। उसके भी कंप्लाइंस बनेंगे, कुछ ना कुछ पासवर्ड आएगा शायद, कुछ पासवर्ड आ जाएगा। बताओ भी क्या करोगे इस क्वेश्चन के अंदर। टैक्स ऑन आरओआई बताओ कितनी है, टैक्स ऑन आरओआई। लेस क्या करोगे इसके अंदर, कितना है, कितना रह गया? पहले वो एडवांस टैक्स में बता कर दो ना मैं।
50,000 आपका शॉर्ट पेड है। सुन मेरे भाई, 50,000 कम दिया तूने गवर्नमेंट को, इसका मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट इस पे क्या लगी, इंटरेस्ट लगी। कौन सा, 234A का। गवर्नमेंट के लिए ड्यू डेट से बाद में दे रहे हो आप, तो 50,000 मल्टीप्लाई कितना, 1% मल्टीप्लाई 5 महीना, 2,500 या 25, 250, नहीं 250 आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा, चलिए 2,500 का आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा 234A का। अब एडवांस टैक्स का 234B कहता है, अब हमारे पास भेज दो इसको। बोल रहे हैं कि बताइए टैक्स कितना बना आपका, टैक्स ऑन ROI, सर टैक्स बना है आपका 1,17,000, लेस करो इसमें TDS कितना है आपका 17,000, इसका मतलब कितना एडवांस टैक्स देना था, 1,00,000 रुपए का एडवांस टैक्स, और इसका 90% कितना हुआ, 90,000 का एडवांस टैक्स देना था, और एडवांस टैक्स पे कितना किया, पेड हुआ है बेटा कितना, 50,000, इसका मतलब क्या हो गया, शॉर्ट पेड हो गया, कितना शॉर्ट पेड, इन दोनों का माइनस होगा 50,000। बेटा 90% तो सिर्फ ये चेक करने के लिए है कि 234B आएगा या नहीं आएगा, ये 90% सिर्फ इसकी एप्लीकेशन को चेक करने के लिए होता है। और जब एक बार 234B आ गया तो जो टोटल डिफरेंस है उस पे आएगा ही। डिफरेंस कितना है, शॉर्ट पेड है कितना आपका 50,000 है, ठीक है ना, ये वाला सेम यहीं पे आ रहा है, बोलिए। और अब क्या लगेगा, अंडर सेक्शन 234B का इंटरेस्ट कितना, 50,000 मल्टीप्लाई 1% मल्टीप्लाई 9 महीने, कैसे सर, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 25 दिसंबर 2023, बिल्कुल बेटा हर में है। जितने भी इनकम टैक्स में जितने भी इंटरेस्ट, पूरे इनकम टैक्स, अभी तो सिर्फ आप 3 इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, फाइनल में आपको 6 इंटरेस्ट और पढ़ने को मिलेंगे, हर जगह है। पार्ट ऑफ द मंथ और राउंड ऑफ करना है 100 रुपए के अंदर, लास्ट में 2 जीरो करना, ये हर जगह सेम है। हाँ, हर जगह सेम है ये, हर जगह लास्ट में 2 जीरो कर देना है। 2023 कितना आ गया भैया, आई क्या बात समझ में, बेटा टैक्स भी देना है 50,000 का, उसमें ये भी देना है। और बताओ क्या चाहिए क्यों, ऐसे ही पार्टी चाहिए, तो दे देंगे पार्टी भी, जिस दिन लास्ट क्लास होगी मेरी उस दिन दे दूंगा बस, फिर तो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों।